हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बीपीएससी मेंटॉस डेस्क। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि भैया मेजरमेंट के लिए या आप पहले मेजर किस चीज़ को करते हो, तो आप मेजर करते हो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो फिर भैया आपके मन में सवाल अगर आएगा कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल है। अब सब कोई बात कर लो कि आप बहुत खुश हो या फिर आपको पेन हो रहा है, तो आपको कितना पेन है इसको आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, बोल सकते हो कि बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, या फिर हाँ मुझे हल्का दर्द हो रहा है, हल्का पेन हो रहा है। फिर उसके बाद आप बहुत खुश हो या फिर सिर्फ खुश हो, यानी आपका जो हैप्पीनेस है इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, कंपेयर कर सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ या फिर हाँ खुश हूँ या थोड़ा कम खुश हूँ, लेकिन इसको आप अब 5 kg दर्द हो रहा है, मैं 10 kg हैप्पी या 5 लीटर में मैं हैप्पी हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब हम इसे मेजर कैसे करेंगे? अब सपोज आपके पास आटा है, चावल है, दूध है, केला है, तो आप कहीं बोलते हैं कि भैया मुझे 5 लीटर केला दे दो, नहीं ना, आप बोलोगे मुझे 1 दर्जन या 5 दर्जन केला दे दो, या फिर मुझे 1 लीटर दूध दे दो, या मुझे 5 kg चावल दे दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। सपोज आपके पास 5 kg चावल है और 2 kg चावल है, तो ये जो केजी है ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। एंड आप इस वजह से कंपेयर कर पा रहे हो कि मेरे पास 5 kg है कि 2 kg है ना। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जब हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उसे बोला जाता है मेजरमेंट। ठीक है। तो यूनिट क्या है? ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, यानी कि ये केजी है, ये आपका यहाँ पर बेसिक यूनिट है। यानी हम चावल को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने मान लिया है जो आपका एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड बोल सकते हैं कि भैया हमको यही यूज करना है। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने ले लिया है चावल के लिए। सपोज कोई ऐसा सॉलिड चीज है या फिर चावल है तो केजी में ही मेजर करना है। जब केले जो काउंटिंग करनी है तो उसको हम दर्जन में बोलते हैं, डजन में बोलते हैं, तो इस तरह से। ठीक है। तो अब जो चीज़ों को मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं। यूनिट्स हमारे हैं बेस यूनिट्स एंड डराइव यूनिट्स। तो बेस यूनिट क्या होता है, फिर डराइव यूनिट्स क्या होता है? तो जस्ट लाइक जैसे आपके पास ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं, हमारे पास 3 प्राइमरी कलर होते हैं, है ना। वो क्या क्या है? रेड, येलो एंड ब्लू। तो बिल्कुल जैसे आपके पास प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट, वैसे ही जो है हमारे पास 7 बेस यूनिट होते हैं। ठीक है। फिर हमारा सेकेंडरी कलर आएगा जो कि प्राइमरी कलर को मिलाकर बनता है। हम रेड और येलो मिला देंगे तो वो हमारा ऑरेंज हो गया, येलो और ब्लू मिला देंगे तो हमें ग्रीन मिलेगा। ठीक है। फिर टर्सरी कलर आता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर बनता है। तो बिल्कुल सेम वे में हमारे पास 7 फंडामेंटल या 7 बेस यूनिट्स है, एंड उसको मिलाकर उनको कंबाइन करके कॉम्बिनेशन से हमें मिलते हैं डराइव यूनिट्स। ठीक है। तो हमारे पास जो है सेट ऑफ बेस एंड डराइव यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। तो हमारे पास जो हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो ऐसे सिस्टम के पहले आए हैं, एंड उनका भी वजूद है, आज के टाइम में भी उनका वजूद है एंड उनका इम्पोर्टेंस भी है। तो ये जो हमारे यूनिट्स हैं, सी जी एस है, एफ पी एस है, एम के एस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है। तो इसको ऐसा ही सिस्टम आने के पहले यूज किया जाता था। तो सी जी एस सिस्टम जो है और एम के एस सिस्टम है, ये दोनों जो है ये हमारे मेट्रिक सिस्टम है। ये जो हमारा एफ पी एस सिस्टम है ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, ये हमारा सिर्फ यूएस में चलता है। एंड जो हमारा सीजीएस और एमकेएस सिस्टम है ये हमारा आउटसाइड द यूएस चलता है। ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है ये आपका एसआई जो है ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है। जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है। एंड ये आपका यूनिवर्सली यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात कर, अच्छा ये जो हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग एसआई यूनिट के बारे में। अभी जो है
जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है ये स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी जिसको अदिश राशि भी बोलते हैं एंड वेक्टर को बोला जाता है सदिश राशि। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मात्रा हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उसको बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक चीज और। जब बात कर लेते हैं हम चेंज में, यानी जब कुछ चेंज हो रहा हो हमारे स्केलर क्वांटिटी में, दैट मीन्स जो है सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। बट जब हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी में चेंज की, तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, या सिर्फ उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, या दोनों में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी, डिस्टेंस जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो है वो आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम है, टाइम है, एनर्जी, वर्क, पावर, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके हो गए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन, फोर्स, ग्रेविटी, प्रेशर, मोमेंटम, ये सारी चीजें जो है ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो ये जो है 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये जो है आपका मैट्रिक सिस्टम है। ठीक है, एंड ये भी जो है आपका डेसिमल बेस्ड सिस्टम है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर ये मल्टीपल ऑफ 10 को यूज करते हैं टू कन्वर्ट बिटवीन यूनिट्स। सपोज आपको कन्वर्ट करना हो मीटर को सेंटीमीटर में, तो हमें पता है कि भैया 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका 100 ये फैक्टर है, ये आपका 10 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेसिमल बेस्ड सिस्टम। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स है, वो आपका है लेंथ मीटर, किलोग्राम, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल क्या होता है भैया, इससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप कुछ भी नंबर मेजर कर सकते हो। मोल जो है ये जस्ट एक नंबर है जिसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, एंड इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इतने आयन्स हो सकते हैं, इतने डीएनए हो सकते हैं, इतने आपके सर के बाल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो ये क्या होता है कि किसी भी लाइट सोर्स का ब्राइटनेस जो ह्यूमन बीइंग परसीव करता है, ठीक है, वो हमारा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड ये जो है इसकी यूनिट है ये आपका कर्नेला। तो ये हमारे हो गए 7 बेस यूनिट, एंड इससे डिराइव होगा, हम इससे हमारे बनेंगे डिराइव यूनिट्स। तो 7 बेस यूनिट के अलावा हमारे पास 2 और यूनिट है जो कि एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये यूज किया जाता है, एंड इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये आपके होते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके 2 यूनिट है, एक है आपका रेडियन। ठीक है, तो इसमें सिंपल जो है 2 डायमेंशन में या फिर किसी प्लेन में जो एंगल बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग रेडियन। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो ये 360 डिग्री जो कंप्लीट सर्किल में बनता है इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 360, दैट मीन्स पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, जैसे रेडियन है ये आपका सॉलिड एंगल का यूनिट है। आप जब भी कभी मार्केट में तरबूज खरीदने जाते होगे, कभी बोलते हैं भैया मुझे चेक करवा दो मीठा है कि नहीं, तो वो क्या करता है कि बिल्कुल एकदम ऊपर सरफेस से बहुत अच्छे से, मतलब वो कोने से काटता है और फिर एक बिल्कुल स्लाइस निकाल देता है। तो वहां पर जो एंगल बनता है वो है आपका सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट है ये है आपका रेडियन। ठीक है, इसके अलावा कुछ वैसे यूनिट्स भी हैं जो कि एसआई सिस्टम के यूनिट से एसआई सिस्टम में नहीं आते हैं, लेकिन ये जनरली बहुत कॉमनली ये यूज किए जाते हैं। अभी इसमें क्या क्या है, मिनट है, आपका आवर है, डे है, ईयर है, डिग्री है, लीटर है। लीटर पर ध्यान देना है आपको हमेशा कि 1 लीटर जो होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ठीक है, फिर आपका टन है,
वो आपका होता है 1 टन में 10⁻³ kg कैरेट है जो कि यूज किया जाता है गोल्ड वगैरह जब लेते हो आप लोग, तो 1 कैरेट में आपका होता है 200 mg। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना 22 कैरेट गोल्ड है या 24 कैरेट गोल्ड है, तो वहाँ पे बार जो है वो यूज किया जाता है प्रेशर के लिए, एंड एक बार में आपका होता है 0.1 मेगा पास्कल या फिर 10⁵ पास्कल। क्यूरी जो है ये आपका रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है, एंड एक क्यूरी में आपका होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, रेंटगन ये जो है ये गामा रेडिएशन के एक्सपोजर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये जो है रेंटगन ये गामा रेडिएशन के एक्सपोजर को, ठीक है, मेजर करने के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। तो गामा रेडिएशन जो अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आयंस, ठीक है, जिसके पास 1 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब का जिसके पास चार्ज होगा। तो एक रेंटगन में आपका होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर केजी। 1 क्विंटल में आपका होता है 100 kg, आपको पता है। 1 हेक्टेयर में आपका होता है 10,000 या फिर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। एंड जो आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, उसका होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डराइव यूनिट्स की। तो ये हमने पहले बताया कि ये जो हमारे डराइव यूनिट्स हैं वो हमारे बेस यूनिट को मिलाकर या उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे हमारा एरिया है ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमारा जो है लेंथ को मिलाकर बनता है, तो ये हमारा हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब है, डेंसिटी हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया आपका मास बाई वॉल्यूम, तो मास का होता है किलोग्राम एंड वॉल्यूम का आपका होता है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड आपका हो गया मीटर पर सेकंड। प्रेशर जो है आपका ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स जो होता है F = mg, तो ये आपका हो गया फोर्स का केजी, और जी जो है आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स का हो गया, इसको हम लोग न्यूटन मीटर यूज किया जाता है। प्रेशर जो है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी जो हो गया एबिलिटी टू डू वर्क, ये आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि न्यूटन मीटर फिर बोल दीजिए न्यूटन मीटर। पावर जो है वो रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड, सॉरी न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये इसके अलावा जो हमारे हैं कुछ और भी यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स है हमारे एसआई सिस्टम में, उनका स्पेशल नेम एंड सिंबल है। तो प्लेन एंगल का इसका कोई यूनिट नहीं होता है, हमने बताया ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो हमारा प्लेन एंगल है रेडियन, हमने डिस्कस किया, ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज यूज करते हैं, फोर्स न्यूटन है, प्रेफर डिस्कस किया हमने। फिर न्यूटन मीटर हमने बात की, एनर्जी के लिए, पावर के लिए हमने जूल पर सेकंड बताया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको मेन है वो ध्यान देना है। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो जो कुछ बहुत खास है, जैसे कि ये एंजाइम के लिए यूज किया जाता है कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है, इसका जो यूनिट है वो आपका हो गया कैटल। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिविटी के लिए या रेडियो न्यूक्लियर, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग बैक्टेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है या फिर इल्यूमिनेंस है, तो यहाँ पे उनके लिए यूज किया जाता है आपका एक ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो कि किसी सोर्स से इमिट हो रहा है। ठीक है, एंड इल्यूमिनेंस जो होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है जो किसी सरफेस पे आ रहा है। ये डिफरेंस आपका ल्यूमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेंस में, इनकी यूनिट यहाँ पर दी हुई है। फिर इंडक्टेंस जो है यूज करते हैं इंडक्टर के लिए, ये हेनरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है इसी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, तो ये आपका टेस्ला हो गया। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका वेबर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फॉर्म आपको पता होगा, V = IR हम लोग करते हैं, बहुत कॉमन है, V = IR। कैपेसिटेंस जो है वो आपका फैराड है। ठीक है, तो ये आपका होता है ये करंट बाई ये वोल्ट बोल सकते हैं। फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट हो गया। पावर तो हमने बता दिया आपका वॉट है, इसको जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, या फिर भी हमने बताया आपको न्यूटन मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे डराइव यूनिट्स है, ये जो इम्पोर्टेंट वन है इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन का।
तो हमें पता है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होगा तो वो हमारा या तो बेस यूनिट होगा या फिर हमारा डेराइव यूनिट्स होगा। तो जो हमारा बेस यूनिट जो है उसके पावर में जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे उसको हम डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज देखिए यहाँ पर जो हमने ये डायमेंशन लिया हुआ है ये आपको ध्यान देना है। लेंथ के लिए एल है मीटर के लिए, फिर आपका ये लेंथ के लिए एल हो गया, फिर आपका मास के लिए एम हो गया, टी हो गया टाइम के लिए, एम्पियर हो गया करंट के लिए, केल्विन हो गया टेम्परेचर के लिए, ठीक है। फिर कैंडेला आपका हो गया लुमिनस फ्लक्स के लिए, एंड मोल आपका हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। सपोज हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो जो लेंथ है तो ये आपका हो गया एल क्यू। फोर्स क्या होता है आपका? हमने बताया था एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम आपका हो गया मास, एम जी हो गया एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम एल टी माइनस टू वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से कोई डायमेंशन फार्मूला है। सपोज वॉल्यूम के लिए, लेकिन मास नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका टाइम नहीं है, तो फिर यहाँ पे एल क्यू हो गया। स्पीड के लिए आपका ये मास नहीं है, ये आपका हो गया उसका ये लेंथ, एंड ये हो गया टाइम, तो एल टी माइनस वन। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू। देखिए बहुत आसान है निकालना, मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। फोर्स एफ इक्वल टू होता है आपका एम जी। तो एम आपका हो गया मास, ये हो गया आपका एम इन ग्रेविटी, सॉरी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका हो गया एल टी माइनस टू, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्टर के लिए कुछ ऐसा ही प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। जैसे आप लोग जो बहुत कॉमनली यूज करते होंगे या जो पता होगा, लाइक जीगा के लिए आपका जी है, मेगा के लिए आई मीन मेगा के लिए, सॉरी जीगा जो होता है 10⁹ होता है, मेगा जो होता है वो 10⁶ होता है। किलो तो आपको पता ही है 10 क्यूब। हेक्टो जो होता है 10⁻² होता है। डेका जो होता है वो 10⁻1 होता है। ये सारी कॉमन चीज़ें। उसके अलावा पेटा की बात करें तो 10⁻15 होता है, ठीक है। जोटा आपका 24 हो गया। सेम वे में यहाँ पर -1 हो गया तो डेसी, -2 तो सेंटीमीटर, मिली के लिए -3, माइक्रो के लिए -6, इंपॉर्टेंट है। नैनो के लिए आजकल बहुत नैनो की बात हो रही है, तो ये आपका -9 रहेगा पावर में, तो नैनो हो गया। पिको के लिए -12, फेमटो के लिए -15, ऑटो के लिए -18, ठीक। 21 रहेगा माइनस के पावर में, तो जेक्टो एंड जोक्टो हो गया आपका -24। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है एंड इसके एप्लीकेशन की। तो पहला जो आपका ये इसके क्वालिटी है, जो इसका एप्लीकेशन है, पहला है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दैट मीन्स हमेशा क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन कैन बी सब्सट्रैक्टेड और एडेड। कभी भी आप दो अलग अलग डायमेंशन की चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। हम आपको बोल दे कि भैया आप वेलोसिटी में ऐड कर दो एक्सेलरेशन को, तो आप नहीं इसको ऐड कर सकते, है ना। जैसे हम लोग आप लोग पढ़ते होंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप ध्यान दीजिएगा v का जो डायमेंशन है बिल्कुल सेम है u के जैसा, एंड जो ए टी का डायमेंशन है ये भी बिल्कुल सेम है आपका वेलोसिटी के जैसा, ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है, तो ये आपका हो गया m 0 l t-1। तो यही डायमेंशन इन तीनों का होगा। तो हमेशा हम बात करते हैं कि जब भी हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो क्वांटिटी जिनका सेम डायमेंशन हो उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ हम लोग किसी भी इक्वेशन की जो कंसिस्टेंसी है उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसे मैं बता देती हूँ कि रिलेशन जब हमें, सॉरी, जब दो हमारा इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटीज है तो फिर उनके बीच में हम एक रिलेशन भी डिड्यूस कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे करना है, ये आपका टी है टाइम पीरियड, एंड हमको यहाँ पर ये लेंथ एंड ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जी के बीच में कोई रिलेशन डिड्यूस करना हो तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है। तो हमको पता है कि हमारा टाइम पीरियड का क्या होता है, m0 l0 t, ठीक है, इक्वल टू एल का हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम चूंकि ये एल लेंथ है तो इसको हम कर देते हैं एक्स, एंड जी के लिए कर देते हैं वाई। तो एल एक्स मतलब कि एल जो है ये आपका एक्स हो गया, एंड जो है जी आपका हो जाएगा एल टी -2 टू द पावर वाई,
ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनकर आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू आपका हो गया 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या आता है, y इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस हाफ एंड x इज इक्वल टू आएगा आपका हाफ। तो क्या कर सकते हैं हम, t प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये l, तो l का और हमारा x का तो ये हाफ है, यानी कि स्क्वायर रूट की बात करना होगा, तो l टू दी पावर हाफ एंड आपका y हो गया माइनस हाफ यानी कि 1/g, तो या इसको कर सकते हैं g टू दी पावर हाफ, यानी कि t प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट l/g। ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटी के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के, यानी हम इसकी हेल्प से किसी भी कांस्टेंट टर्म लाइक 2π हो जाए तो 2π की वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है, ये यहाँ पे हमने इसकी लिफ्टिंग की हुई है, इसको देख लीजिए। जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम है और इम्पल्स है, दोनों का बिल्कुल सेम है, देखिए डायमेंशन। हमारा वर्क एनर्जी हो, टॉर्क हो, इनका बिल्कुल सेम डायमेंशन है। सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, इनका बिल्कुल सेम डायमेंशन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे सेम डायमेंशन के क्वांटिटी है उनके बीच में हम ये उनको हम डिफरेंशिएट या फिर उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एंड उसके बाद देखिए अगर हमारा डायमेंशन करेक्ट है तो हमारा फॉर्मूला भी करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सपोज हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो ये हमारा होता है हाफ mv²। जब इसका हम बात करेंगे डायमेंशन का तो वो क्या हो जाएगा, mv², तो यहाँ पे आपका m हो गया, ठीक है, v² यानी LT-1 होता है, तो आपका हो गया L2T-2, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका प्रोपोर्शनल टू mv² कर सकते हो, लेकिन हाफ mv² है ये आप नहीं बता सकते। तो अगर इसका डायमेंशन करेक्ट है तो वो इक्वेशन भी करेक्ट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस यूनिट की, है ना, ये भी काफी जरूरी है। तो देखिए डिस्टेंस यूनिट जो है वो यूज किया जाता है, आई मीन जब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमी में, तो एक हमारा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि डिस्टेंस बिटवीन जो आपका होता है अर्थ एंड सन, ठीक है, लाइट ईयर्स, यानी कि लाइट जो है एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। एंड पार्सेक जो होता है उसमें होता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जब वो डिस्टेंस जिसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 आर्क सेकंड का डिस्टेंस तय करता है, तो 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाता है। तो ये जो आपका 1 आर्क सेकंड होता है ये क्या होता है, मान लीजिए ये आपका होता है 1/3600 ऑफ अ डिग्री। ठीक है। तो मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो डिस्टेंस जिसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाएगा उसको बोला जाएगा यहाँ पर एक पार्सेक। तो एक पार्सेक में आपका 3.26 लाइट ईयर होता है, ये आपको ध्यान देना है, या फिर 206265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो कई बार पूछ देता है भैया कि कंपेयर कीजिए किसमें सबसे बड़ा यूनिट लाइट ईयर, पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कंपेयर करने बोलता है। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमेशा जो है 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर एंड 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसमें सबसे छोटा कौन है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका ये एक और यूनिट है जब हम बात करते हैं शिपिंग वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर टर्म यूज किया जाता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल जो है ये आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है सी वगैरह। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मैराइन नेविगेशन की, तो मैरीटाइम नेविगेशन की, तो वहाँ पे हम लोग नॉटिकल माइल का यूज करते हैं, जिसमें एक नॉटिकल माइल में आपका 6080 फीट होता है या फिर 1853.184 मीटर होता है। ठीक है। एंड इसके अलावा वहाँ पर नॉट जो है वो स्पीड होता है, और एक नॉट जो होता है वो 1 नॉटिकल माइल पर आवर होता है ना, ये आपको हो जाएगा नॉटिकल माइल पर आवर। ठीक है। उसके बाद ये हमने बताया हुआ है आपको जो हमारा टाइम यूनिट्स है, तो ये आपको पता है, ये भी पता है, हाँ, मेगा ईयर होता है 10⁶ और गीगा ईयर होता है 10⁹ एंड यूनिवर्स की जो एज है वो आपका 13.8 गीगा ईयर है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम के लिए। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे लकड़ी या फिर दूसरे आई मीन प्लास्टिक वगैरह के बने हुए इस तरह के कंटेनर होते थे जिनको बैरल बोला जाता था। तो वो आज के टाइम में भी वो टर्म यूज किया जाता है। और एक बैरल में जो है आपका अप्रॉक्स 159 लीटर होता है या फिर 42 यूएस गैलन्स होते हैं। ठीक है। अब चलिए एक और चीज़ है, मैक नंबर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ ये भी आपका डायमेंशन लेस है। तो इसमें क्या होता है, किसी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए यूज किया जाता है मैक नंबर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को जो हमारा साउंड का स्पीड होता है उससे डिवाइड कर देते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम में। तो जो सब सोनिक होगा उसके लिए जो मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ट्रांससोनिक के लिए अप्रॉक्स 1 होगा। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सुनते होंगे तो वहाँ पर जो आपकी मैक की वैल्यू होती है मैक नंबर की वो ग्रेटर देन 1, यानी कि इसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा होती है। एंड हाइपरसोनिक के लिए तो भाई एम की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड से उस पर्टिकुलर मीडियम में। ठीक है। अब यहाँ पर कई बार एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत कॉमनली कि टेम्परेचर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच इंटर कन्वर्जन। तो देखिए सेल्सियस की बात कर लेते हैं तो ये हमारा रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट की, तो ये हमारा स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट से, आपका होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका 0 जो है वो इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट एंड 100 जो है वो इक्वल टू 202 फ़ारेनहाइट। इस तरह से हम निकालते हैं रिलेशन। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस तरह से हम किसी भी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको देखें। अब एक क्वेश्चन करवा देती हूँ कि वो टेम्परेचर जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल हो क्या होगा। तो इसको सपोज हमने x मान लिया तो x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9। तो क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। ठीक है। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो x आपका हो गया कितना -40, है ना, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि हमने सारे पॉइंट को टच किया है। एंड बाकी आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।